हे एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो आज का जो डेट है वो है 22 जून 2026 और अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट लाइक 9:51। ठीक है। सो आज अगर देखेंगे, आज मार्केट में थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अभी थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे जो 24,000 लेवल, 24,000 लेवल के ऊपर ही मार्केट अभी है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में समहाउ पॉजिटिविटी है। हाँ, मे बी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है ये 24,000 लेवल को अगेन सपोर्ट लेने के लिए। ठीक है। प्लस अगर आप हिट मैप देखोगे, जो NSE हिट मैप देखोगे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे सब सारे जो सेक्टर्स है वो बुलिश है। ठीक है। सब में ग्रीन ग्रीन दिख रहा है हमें, और सेक्टरल में भी देखेंगे तो मैक्सिमम जो है वो ग्रीन ही दिख रहा है। ठीक है। कुछ कुछ को छोड़ के। सो ये एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड मूव यहाँ पे कर सकता है। ठीक है। और अगर हम एनालिसिस करें तो मेरा कुछ एनालिसिस ऐसा है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। देखिए, मैं हमेशा थोड़ा सा वेट करके आराम से ट्रेड लेता हूँ। 11:30-12 बजे के आसपास में हड़बड़ी में सुबह 9-9:30 बजे कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। ठीक है। सो अभी मैं वेट करूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर इस लेवल को मार्केट थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके नीचे आए तो नीचे भी आ सकता है, और ऊपर जाए तो ऊपर भी जा सकता है। तो ऊपर मेरा जो ये लेवल है ना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो लेवल है ये आज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे एक बार नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, कुछ ऐसे, लेट मी जस्ट शो यू। सो मार्केट में अगर कुछ ऐसा मूव अभी देखने को मिलता है और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए मार्केट अगर अपसाइड के लिए जाए, तो मैं भी इस एरिया के आसपास एक पोजीशन बनाऊंगा इस लेवल को टारगेट करके। ये एक मेरा सिनेरियो हो सकता है। इसके अलावा और एक सिनेरियो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल तक डायरेक्टली चले जाए तो यहाँ पे ये एक डिसीजन मेकिंग जोन के तरह ये काम कर सकता है। इधर ये ब्रेकआउट होके मार्केट रीटेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाए, या तो फिर मार्केट यहीं से ही मार्केट में एक डाउनफॉल हो जाए। ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये दो सिनेरियोस में लेके चल रहा हूँ अभी। तो अभी मैं वेट करूँगा, देखूंगा कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे चीज़ों को मार्केट ले रहा है, और फिर उसके बाद आराम से अपॉर्चुनिटी देख के हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। तो अगर 10 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो 10 मिनट में तो कंप्लीटली ये बुलिश दिख रहा है, लेकिन मैं अभी कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं वेट करके आराम से ट्रेड लेने वाला हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ओके, जो मैं यहाँ पे बस ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे कोई भी पोजीशन नहीं बनाया है। मैं बस अपना कुछ कुछ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ, और ये अगर आप देख के अभी सोच रहे होंगे कि पोजीशन कहाँ पे बनाए, तो पोजीशन एक्चुअली नहीं बनाए। मैं अभी बस इसको ड्रॉ करके रखा हूँ सो दैट कि अगर मैं भी, ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे अगर मेरे डायरेक्शन में मार्केट जाए या मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर सब कुछ प्रॉपरली काम करे, तो मैं भी यहाँ पे मैं जो पुट है 24,100 पुट है, राइट, उसको मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। इसलिए मैंने ये इसको लगा रखा है, बट यहाँ पे मैंने कोई पोजीशन अभी तक नहीं बनाया। ठीक है। सो आई एम जस्ट डूइंग माई ओन कैलकुलेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। Babe, I don't even care if we stay home, put our to-do list on ice, crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I gotta fit the... I'm still waiting here. I have not entered in any position right now. बस ये थोड़ा बहुत मैं कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एंड मुझे कोई एक प्रॉपर एंट्री अभी तक नहीं मिला है। सो आई एम जस्ट वेटिंग। ठीक है। सो जैसे ही मुझे कोई एंट्री मिलता है, जैसे ही मुझे कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलता है, आई विल इमीडिएटली एंटर एंड आई विल लेट यू नो कि किस बेसिस पे मैंने एंटर किया। यहाँ पे जो अभी सिचुएशन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है।
राइट। ये अगर ऊपर जाना होता तो ऑलरेडी चला जाता, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चल रहा है, मे बी थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स और बायर्स के बीच में फाइट चल रहा है कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, क्योंकि नीचे भी यहाँ पे स्पेस है, अच्छा खासा स्पेस है, राइट। तो मे बी ये स्पेस कवर करने के लिए मार्केट नीचे भी आ सकता है। सो दैट इज वाई आई एम सिंपली वेटिंग हियर, आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। We'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on... एक चीज यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि मार्केट में अभी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है स्पॉट चार्ट में, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ऑप्शन चार्ट की बात करें तो ऑप्शन चार्ट में सिर्फ 15-16 पॉइंट की मूवमेंट हुआ है। इट मीन्स कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। एटलीस्ट अगर 50 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कम से कम 20-25 अगर नहीं भी होता है तो 20 से 22-23 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे ऑप्शन में हो जाना चाहिए था, बट दैट इज नॉट हैपनिंग, राइट। इट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग और समथिंग इज गोइंग इन द बैक एंड जो हमें पता नहीं चल रहा है, राइट। सो दैट इज वाई आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड राइट नाउ। मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ। Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Well, so I'm planning to take one trade over here, ठीक है। एक ट्रेड के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है, बट यहाँ पे एक छोटा सा हम रिस्क ले सकते हैं। जिस हिसाब से मार्केट नीचे अभी आ रहा है उस हिसाब से बस ऊपर ना चले जाएं। अगर वो हो जाता है तो मे बी यहाँ पे हमारा लॉस हो सकता है, बट अगेन लॉस जो है बहुत ही मिनिमल रहेगा। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके मैं यहाँ पे एक पोजीशन बनाने की अभी प्लान कर रहा हूँ। सो सेल लिमिट 2 लॉट लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने लॉट साइज को इंक्रीज करेंगे जैसे जैसे मार्केट में सिचुएशन भी बेटर होगा। बट अभी 97 में 2 लॉट ले सकते हैं। 98 ओके। सो 98 में मैं यहाँ पे 2 लॉट डाल देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हो जाना चाहिए, हो जाए भाई। 97 98 चलो ठीक है, इसको एग्जीक्यूट आई थिंक हो जाएगा। 98 में थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 97 ही कर देते हैं इसको। हो गया शायद, हाँ ठीक है। 98 में हो गया है एग्जीक्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं कर देता हूँ 10 पॉइंट में भी, और 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 109 तक। तो यहाँ पे हमारा जो लॉस होगा 1500 रुपये के आसपास लॉस होगा अगर होता है, और अगर प्रॉफिट होता है तो टारगेट लेके चलूँगा मैं। ये जो लेवल है यहाँ तक तो फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं, ठीक है। 77 तक फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है इस ट्रेड में। तो 77 तक लेके चलते हैं, फिर देखेंगे उस हिसाब से हम जो भी एडजस्ट करना होगा। अगर हमारे डायरेक्शन में जाता है तो एडजस्ट कर लेंगे। बाकी मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट आई कैन से जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:3 का है आई थिंक। नहीं, 1:3.62 का रिस्क रिवॉर्ड है। बाकी देखते हैं क्या होता है। ओके आई एम सो सॉरी, 1:3 नहीं, 1:1.75 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है। तो मैं ये इसको मैं ऊपर करना भूल गया था एक्चुअली।
1:1.75 का रिस्क रिवॉर्ड है, बट ये तो स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है. लेट्स सी, देखते हैं. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe, and you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. I think everything we need is right here, and there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जैसा अभी दिख रहा है मुझे कि समहाउ ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है. ठीक है, जा सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जा सकता है और स्टॉप लॉस हिट करके फिर अगेन वापस आ सकता है. ठीक है, सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि जो 24,180 का लेवल है, 180 से लेके 190 तक का जो लेवल है, 24,180 से लेके 190 तक का जो लेवल है, ठीक है, तो इस लेवल तक मार्केट इजीली जा सकता है और यहाँ से मार्केट फिर अगेन रिटर्न आ सकता है. ठीक है, सो इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज, इवन इफ मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन एक पोजीशन बनाऊंगा. अगेन वो डाउन साइड के लिए ही, मैक्सिमम चांसेस ये है कि डाउन साइड के लिए ही मैं पोजीशन बनाऊंगा. लेकिन मैं यहाँ पे एक बार वेट करूंगा कि थोड़ा सा एक प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ मिल जाए. बट आज जो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ 12 बजे 1 बजे तक मार्केट में जो मोमेंटम आने वाला है वो डाउन साइड के लिए ही आने वाला है. इट्स ओके अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है. स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ठीक है, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है देन ऑल्सो इट्स ओके. बट मैं अगेन यहाँ पे री एंटर करूंगा डाउन साइड के लिए अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो. राइट, स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होने के लिए ही बना है. ठीक है, तो स्टॉप लॉस हिट होगा. देखिए, मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को अपना क्लोज कर दूंगा कि नहीं, ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होके अगेन डाउन साइड की तरफ जाएगा, चलो मैं अभी से ही मेरा स्टॉप लॉस क्लोज कर देता हूँ. राइट, बहुत लोग ये चीज करेंगे बट नहीं, मैं ये नहीं करूंगा. मैं स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो हिट होने दूंगा, अगेन मैं कंफर्मेशन के लिए वेट करूंगा, देन ओनली आई विल ट्रेड फॉर द डाउन साइड मूवमेंट. ठीक है, सो अभी ऐसा कुछ प्लान है, बाकी देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है. They're cheap, and if we don't wanna, we don't ever, ever, ever have to leave. Yeah, there might not be a palm tree inside, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. All nice. Paradise is wherever we make it. AC to 79. Paradise is wherever we make it. ओके, सो यहाँ पे टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 11:38 11:39. ठीक है, और पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे 50 मिनट से हम वेट कर रहे हैं. मार्केट कंप्लीटली यहाँ पे साइडवेज है. ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस भी इंटैक्ट है. अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है बट बार बार मार्केट जा रहा है स्टॉप लॉस की तरफ. ठीक है, सो यहाँ पे जनरली होता क्या है, जो मैक्सिमम लोग हैं ना, जो ट्रेडर्स है जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो मैक्सिमम लोग ये जो साइडवेज मार्केट है यहाँ पे वेट नहीं कर पाते हैं और कुछ ना कुछ इम्पल्सिव करते रहते हैं, जिस वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. राइट, और फिर उसके बाद अगर एक भी लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद जो डिसीजन लेते हैं वो कुछ ना कुछ वो गलत डिसीजन ले लेते हैं. फिर उसके बाद जो गलत डिसीजन से वो एक चेन ऑफ रिएक्शन की तरह कंटिन्यूसली होता रहता है. बट आई एम सो हैप्पी दैट वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस एंड वी आर completely waiting, either market will hit our stop loss or it will hit our target. ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, जो भी होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे. स्टॉप लॉस हिट होता है, टारगेट हिट होता है, जो भी होता है. राइट,
So that is one thing that comes with experience, that comes with years of experience and dedication and discipline. जब आप प्रोसेस को बस फॉलो करते हो, इम्पल्सिवली कुछ नहीं करते हो, ठीक है. अगर यहाँ पे हमारा 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आई एम रेडी टू गिव इट टू द मार्केट. आई एम कंप्लीटली, इट्स okay for me to give this much of loss to the market. And that is why it's very much important कि आप कितना लॉस मार्केट को दे सकते हो. अगर आप पहले से डिफाइन करके चलते हो, जैसे 12 पॉइंट के हिसाब से इंटू 130 अगर हम करते हैं तो ऑलमोस्ट अराउंड 1500 रुपये के आसपास, 1500 से 1600 रुपये के आसपास हमारा लॉस होगा. लेकिन एट द सेम टाइम अगर प्रॉफिट होता है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 21 पॉइंट के हिसाब से, 20 से 21 पॉइंट के हिसाब से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 2700 रुपये के आसपास प्रॉफिट होगा. सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन फॉर मी, राइट. सो दैट इज वाई वी आर जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस. एंड मैं यहाँ पे 2 लॉट में ट्रेड इसलिए कर रहा हूँ सो दैट कि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चले कि अगर हम 2 लॉट में भी काम करते हैं तो कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं मार्केट में. क्योंकि मैक्सिमम लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, जिस वजह से लोग जनरली 1-2 लॉट करना प्रेफर करते हैं. बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा कैपिटल होता है, वो जनरली 1000 लॉट, 1500 लॉट, 2000 लॉट, 5000 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं. सो दैट इज वाई फॉर ए मंथ और 2 वी विल सिंपली ट्रेड विथ 130 और 2 से 3 लॉट, 4 लॉट के साथ हम ट्रेड करेंगे. फिर धीरे धीरे हम अपने क्वांटिटी, अपने कैपिटल को इंक्रीज करेंगे और लॉट साइज भी इंक्रीज करेंगे. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू कि हम अगर 2 लॉट से भी काम करते हैं तो कैसे आपको अपने माइंड को मैनेज करना है, कैसे डिसिप्लिन के साथ काम करना है. सो अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है अभी तक हिट नहीं हुआ है. सो आई एम स्टिल वेटिंग. लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है देन ऑल्सो आई विल वेट एंड फिर उसके बाद प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ आई विल ट्राई टू टेक अनदर पोजीशन एंड दैट विल बी माई सेकेंड पोजीशन. फिर उसके बाद अगर उसमें भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, चाहे वो स्टॉप लॉस हिट होता है या तो फिर टारगेट हिट होता है. सो एक दिन में हम सिर्फ 2 ही ट्रेड लेंगे और अभी कंप्लीटली मार्केट साइडवेज है. ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है. ये हमें प्रॉफिट दे पाता है, नहीं दे पाता है, जो भी होता है देखा जाएगा. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. We crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a 5th of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. So the market is completely behaving like a कछुआ today, ठीक है. बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट हो रहा है, बट या स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट. सो देखते हैं क्या होता है. अभी हमारे फेवर में मार्केट चल रहा है एंड आई एम स्टिल वेटिंग कि यहाँ पे हमारा टारगेट तक मार्केट पहुँचेगा. एक्चुअली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, बट समहाउ आई एम गोइंग आउटसाइड राइट नाउ. सो इसलिए मैं अपने टारगेट को बहुत बड़ा नहीं रख सकता. बट अगर मैं सिस्टम के सामने होता तो मैं अपने टारगेट को यहाँ तक रखता. 24,050 के आसपास तक मैं यहाँ पे अपने टारगेट को कर लेता. बट मुझे भी आधे घंटे के लिए बाहर जाना पड़ेगा. सो इन बिटवीन दैट अगर स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ भी हिट हो जाता है देन दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. अगर नहीं होता है देन मैं रिटर्न आने के बाद फिर उस हिसाब से अपने पोजीशन को एडजस्ट करूँगा, ठीक है. एंड ऐसे मार्केट में वेट करना पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या तो फिर कोई मेंटोर नहीं है साथ में, राइट. सो अगर आप भी अपने ट्रेडिंग में ऐसे ही पेशेंस बिल्ड करना चाहते हो, डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हो, प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हो जो कि आप आज तक नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हो, राइट, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट इन टू आवर कम्युनिटी, ठीक है. एंड नीचे मैं लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप रजिस्टर करके मेरा जो सेशन होगा वेडनेसडे को वो सेशन अटेंड कर सकते हो. एंड उस सेशन में आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे आप हमारे जो कम्युनिटी में आ सकते हो, ठीक है. सो या अभी वेट करते हैं, आप लोग बस बने रहो इस वीडियो में. मैं थोड़ा सा बाहर जाके आता हूँ कुछ टाइम में और तब तक देखते हैं. अगर टारगेट भी हिट हो गया होगा देन इट्स गुड, अगर स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो जाता है देन ऑल्सो इट्स गुड. बट आई विल सिंपली वेट हियर, ओके.
slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. So it's almost 3 hours, more than 3 hours right now, and market अभी move नहीं कर रहे हैं the way we have थॉट कि इट शुड मूव, उस हिसाब से मार्केट मूव नहीं कर रहा है, राइट। मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है, बहुत ज़्यादा स्लो है आज। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि हम यहाँ पे शॉर्टिंग करके बैठे हैं एंड दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग सम प्रॉफिट, बट अगर यहाँ पे कोई भी बाय करके बैठता ना तो वहाँ पे इस सिचुएशन में उसका कंप्लीटली लॉस ही हो जाता, राइट। सो दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ट्रेडिंग इन द मार्केट एंड डूइंग बाइंग, ऑप्शन बाइंग, दे आर लूजिंग इन द मार्केट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो मे बी थीटा डीके का यहाँ पे बेनिफिट हमें मिल सकता है। सो दैट इज़ वाई व्हाट आई डिड इज़ मैं थोड़ा सा अपना जो टारगेट है उसको मैक्सिमाइज कर लिया, और अगर यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को भी थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा मैं, ठीक है, और 1-2 पॉइंट में छोटा कर दूंगा यहाँ पे। एंड अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जो 84 है ना, 84 के नीचे अगर मार्केट चला जाता है, क्लोज कर देता है, मतलब 83 के आसपास, 82 के आसपास अगर मार्केट क्लोज कर देता है, तो मैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट के आसपास लेके आ जाऊंगा। मतलब 2-4-5 पॉइंट के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस लेके मैं बैठ जाऊंगा, और बस अभी थोड़ा सा मैं वेट करूंगा कि मार्केट बस 83 के आसपास जो प्राइस है 83-82 के आसपास एक बार क्लोज कर ले, फिर उसके बाद मैं अपने स्टॉप लॉस को और नीचे लेके आ जाऊंगा। तो अभी जो चल रहा है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये ऑलमोस्ट 1:2.1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके हम चल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा जैसा भी होगा। सॉरी, ये 1:2 नहीं, ये थोड़ा सा और ज़्यादा भी है आई थिंक। जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:2.54 का अभी रिस्क रिवॉर्ड लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है। यहाँ पे एक तो पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, वो तो एक चीज़ है, बट यहाँ पे और भी कुछ पैरामीटर्स देखना पड़ रहा है। थोड़ा सा जो इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट है उसको भी रीड करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे जाना होता ना तो यहाँ पे बहुत जल्दी चला जाता, हमारा टारगेट भी हिट हो जाता, बट समहाउ मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पे जो टाइम स्पेंड कर रहा है ये भी हमें डाउट में लेके आ रहा है। इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट चल रहा है। बायर्स नीचे जाने नहीं दे रहे हैं और सेलर्स ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से मार्केट समहाउ ड्रैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रैग कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ करेंटली हैपनिंग राइट नाउ। बट या हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, तो अगर लॉस होगा तो 1200-1300 के आसपास हमारा लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होता भी है तो फिर यहाँ पे 3000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। अगर नहीं भी होता है तो फिर देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। कल एक्सपायरी है तो इसलिए हमें प्राइस टिके का जो थीटा टिके का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। सो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ऑलरेडी इट्स 12:56 टाइम, सो लेट्स वेट एंड वॉच। Do you hear that? Okay, so this candle is putting me on doubt right now, ठीक है। ये जो कैंडल है, बिकॉज यहाँ पे आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये 82 के आसपास क्लोज हो जाए, बट इट इज़ नॉट गेटिंग क्लोज्ड, और ऑलमोस्ट मोर देन 1:1 प्रॉफिट देखने के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि अगेन मैं लॉस में क्लोज करूँ। 3-3.5 घंटे वेट करने के बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं लॉस में क्लोज करूँ। सो दैट इज़ वाई आई जस्ट क्लोज्ड दिस पोजिशन राइट नाउ। मे बी ये हमारे डायरेक्शन में अभी चले भी जाए, बट समहाउ दिस कैंडल इज पुटिंग मी इनटू डाउट 1 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि देखो
एक तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये 82 के आसपास क्लोज हो जाए। सो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, इस कैंडल्स के आसपास आके ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। प्लस अगर आप यहाँ पे देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इस लेवल के आसपास मार्केट ने पहले क्या किया है, इस लेवल के आसपास आके मार्केट अपसाइड मोमेंटम यहाँ से शुरू किया था। सो दैट इज व्हाई मे बी दैट इज द रीजन जिस वजह से यहाँ से मार्केट अगेन बार बार अपसाइड के लिए मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम चाहते तो हम रिस्क लेके आराम से वेट कर सकते थे, बट समहाउ व्हाट आई फील राइट नाउ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी वेटेड 3 hours, राइट। सो एटलीस्ट आई शुड टेक होम जो भी प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, ठीक है। एंड कल एक्सपायरी भी है, सो कुछ भी यहाँ पे रैंडम मोमेंटम शुरू हो जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे प्राइस बहुत कम मिल रहा है। सो कुछ भी यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर्स है, कुछ भी यहाँ पे मोमेंटम किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई आई फेल्ट कि maybe it's better to close this situation, close this position right now. So I just closed it, ठीक है। क्योंकि ये सारे सिचुएशन है ना जो कि मार्केट में, लाइव मार्केट में जब आप काम करते हो तो एक एक कैंडल्स के बेसिस पे आपको अपने डिसीजन को इमीडिएटली स्विच करना पड़ता है, राइट। अगर आप एक राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लेते हो तो मे बी जो आपका पूरा टाइम है वो वेस्ट हो सकता है। सो दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू क्लोज माई पोजिशन राइट नाउ। सो अभी मैं और कोई डिसीजन अभी नहीं ले रहा हूँ। आई विल सी, वेट, वॉच। अगर मुझे और कोई पोजिशन यहाँ पे मिल रहा है प्रॉपर कन्विक्शन के साथ, प्रॉपर सारे पैरामीटर्स पे अगर टिक होते हैं, देन आई विल टेक अनदर ट्रेड, ओके। वैसे ये हमारे डायरेक्शन में अभी जा रहा है, बट अगेन ये हमारे अपोजिट में भी जा सकता था। सो दैट इज व्हाई अभी मैं वेट करूंगा, वॉच करूंगा। अगर मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिलता है देन मे बी आई कैन टेक अनदर पोजिशन टुडे, और अगर नहीं मिलता है बिकॉज मार्केट इज कंप्लीटली स्लो, ठीक है। सो आई विल सिंपली ऑब्जर्व कि देखते हैं क्या होता है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट पॉजिंग दिस रिकॉर्डिंग। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है देन आई विल अगेन स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे जगह होते तो इस सिचुएशन में क्या करते, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। And thank you so much for watching this video for this entire time, and yeah, see you once again on the next video। और देखते हैं अगर और कोई एक पोजीशन बनता है, अगर कोई और एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, then definitely I'm going to share it with you, ठीक है। So yeah, bye। सो वंस अगेन एक क्विक अपडेट। तो जैसे मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट में भी अपसाइड की मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी था, प्लस कल एक्सपायरी भी है, और मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। प्लस ये भी मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले भी ऐसा हुआ है कि इस लेवल से 24,110 के आसपास से मार्केट ने अपसाइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया है। तो अगेन यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। सो वी डिड ए गुड थिंग दैट वी क्लोज्ड विथ द राइट टाइम, और जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट हमें मिल रहा था उस प्रॉफिट के साथ हमने 1:1 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमने इस पोजीशन को क्लोज कर दिया। अगेन हम अगर वेट करते तो मे बी और 5-10 पॉइंट 12 पॉइंट के आसपास और प्रॉफिट हमें हो सकता था यहाँ पे, बट अगेन ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर देता। जैसे हमने यहाँ पे ही 3 घंटे के आसपास वेट किया, तो यहाँ पे और ज़्यादा 2.5 घंटे के आसपास हमें वेट करना पड़ता है, राइट। फिर उसके बाद जाके हमें और कुछ 5-10 पॉइंट हमें कैप्चर करने को मिलता या नहीं भी मिल सकता था। अगेन दैट इज ए डिफरेंट थिंग, बट जो हमने डिसीजन लिया यहाँ पे, आई फील दैट इट वाज ए वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। और कभी कभी आपको कैंडल्स के इमोशंस को देख के और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट देख के भी लाइव मार्केट में एक डिसीजन लेना होता है। एंड ऐसे मार्केट में, ऐसे साइडवेज मार्केट में अगर आप थोड़ा सा आराम से शांति से बैठते हो, जस्ट वॉच करते हो, ऑब्जर्व करते हो, देन दैट इज ए बेटर थिंग। बिकॉज जब तक आप लाइव मार्केट में पोजीशन के साथ होते हो, समहाउ ऑल दीज थिंग्स आर गिविंग यू स्ट्रेस, राइट।
So I'm glad that we are taking better decision each and every day. So once again thank you so much for watching this entire video. ठीक है, अगेन मिलते हैं कल वैसे ट्यूसडे है, एक्सपायरी है, और वैसे बेसिकली मैं एक्सपायरी के दिन मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्कैल्पर नहीं हूँ, मैं हीरो जीरो ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं ऐसे थोड़ा सा आराम से रुक के बड़ा पॉइंट कैप्चर करने पे मैं बिलीव करता हूँ. सो दैट इज वाई मैं एक्सपायरी को ट्रेड अवॉइड करता हूँ. फिर भी देखते हैं, अगर कुछ एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर हम ट्रेड लेंगे, और अगर नहीं मिलता देन मैं जो भी होगा, चाहे मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ, मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. जस्ट स्टे कनेक्टेड, और अगर आप ऐसे वीडियोस आपको चाहिए देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज सपोर्ट टू दिस चैनल, सो दैट इट विल गिव मोटिवेशन टू मेक रिकॉर्ड सच काइंड ऑफ वीडियोस. आज का जो वीडियोस था, आज का वीडियो जो था वो 3 घंटे का वीडियो था, जिसको मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. 3 घंटे के वीडियो को एडिट करना, काटना, फास्ट करना, इट्स नॉट ए इजी थिंग, राइट? सो या, just need your support.